वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3। दो एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7.1 और 7.2। 7.1 में हमने क्या सीखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने सीखा था। 7.2 में क्या सीखा था? अगर दो पॉइंट है उनको अगर मिला दिया जाए, जो लाइन ड्रॉ होती है उन लाइन को अगर कोई पॉइंट जो उन लाइन के ऊपर है ऑन द लाइन, अगर वो उस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करता है m1:m2, तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये हमने एक्सरसाइज 7.2 में सीखा। आज हम पढ़ेंगे अगर किसी भी ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं? 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट हमें दे दिया जाए किसी एक्सिस में तो उससे क्या बनता है? ट्राइंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर यहां पर अगर 3 पॉइंट मुझे दे दिया जाए, जैसे 1 जो नॉन कोलिनियर हो, 3 पॉइंट कब देंगे? जो नॉन कोलिनियर हो, ठीक है। अगर इन तीनों पॉइंट, अगर ये मान लो x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है एंड ये पॉइंट x3 y3 है। अगर 3 पॉइंट मुझे दे दिया जाए तो क्या बन जाता है? मेरा ट्राइंगल बन जाता है। 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। अगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाए, ये हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आइए, तो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 7.3 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मान लीजिए सपोज ये 3 पॉइंट है मेरे पास, इनको मैं नोमेनक्लेचर करता हूं A, B एंड C, और इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। अब मुझे निकालना है इसका एरिया, और हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई सा भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम जानते हैं, पर यहां पर हमें इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ना तो बेस है पता है हमें, ना हाइट। हमें क्या पता है? केवल कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखो और एरिया आ जाए। तो फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। आइए डेरिवेशन समझ लेते हैं, कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे एरिया के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं इसको मिला देता हूं। इस पॉइंट को यहां से मिला दिया, इस पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन यहां पे खींच दिया। ओके, अगर इसको मैं ये P दैट इज Q दैट इज R, मैंने क्या किया? जो A पॉइंट था उससे x एक्सिस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, ये 90, ये 90, ये 90। इसी प्रकार B पॉइंट से x एक्सिस पर और C पॉइंट से भी x एक्सिस पर ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, आपको पता है। देखिए ये कितनी हो जाएगी, देखिए ये पॉइंट अगर x2 है, x2 y2 है, मतलब ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है। ठीक है, कौन सी? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ऐसे ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी, ये y1 है तो y1 होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 होगी। ठीक है, ऐसे ये y3 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, या यहाँ कर देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब y एक्सिस से C पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या यूँ करो यहाँ से लेके इस R पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी x3। ये x3 होगी, ये x3, ये जो होगी y1 होगी, ये x1 होगी, ये x1 है। तो देखिए ये अगर O पॉइंट है तो OQ भी मेरा x1 होगा, OP भी मेरा, OP क्या होगा? OP मेरा x1 होगा, OQ x2 होगा, ये x2 है, और OR क्या होगा? मेरा x3 होगा। ठीक है, चलिए ये सब काम आएंगे
हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे देखिए पहले मैं निकालूंगा इसका एरिया। अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया, फिर इसका एरिया निकालने के बाद मुझे मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा, उनको प्लस कर दूंगा, ये एरिया निकाल लूंगा। अब आप बोलोगे सर ये इसका, ये ग्रीन ग्रीन आपने शेड किया, इसका एरिया निकालोगे कैसे? देखिए ये बन रहा है ट्रेपेजियम। क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये ए बी क्यू पी, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटर क्या बन रहा है? ए बी क्यू पी, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। इसी प्रकार ए पी आर सी, ये जो क्वाड्रिलेटर है वो भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये ए पी और सी आर क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब आप बोलोगे सर ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया बहुत ही सिंपल, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, वो हम निकाल लेंगे, वो बताता हूँ क्या है। तो इन दोनों का एरिया हम निकालेंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद ये जो एरिया है, जो ग्रीन, जो रेड में कर रहा हूँ, अगर इसको माइनस कर दिया, क्या किया मैंने, पहले ए बी क्यू पी को निकाला एरिया, फिर ए पी आर सी का एरिया निकाला, उसमें से बी क्यू आर सी के एरिया को माइनस कर लिया, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मुझे क्या निकालना? ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटर की ए बी क्यू पी, ठीक है। मैंने क्या किया, ए बी क्यू पी, इसका एरिया निकाल रहा हूं। चलिए प्लस उसमें जोड़ देता हूं मैं, इसका एरिया ए बी आर सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए पी आर सी, इन दोनों को एरिया को प्लस कर देते हैं हम, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसमें माइनस कर देंगे हम, क्या करेंगे? माइनस, कौन सा एरिया, किसका एरिया? एरिया माइनस करेंगे इसका, एरिया माइनस करेंगे बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, ठीक है। मैंने क्या किया, जो ए बी क्यू पी का में एरिया जोड़ दिया, ए पी आर सी, इनको प्लस कर दिया, और नीचे वाला जो बी क्यू आर सी को माइनस कर दिया, तो केवल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए अब ये ट्रेपेजियम है, सब ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। अब हम जानते हैं ट्रेपेजियम के अंदर दो लाइंस हमेशा पैरेलल होती है, तो उनका सम कर लीजिए, जो भी लाइंस पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो जो पैरेलल लाइंस है उनका सम कर लो, उनकी लेंथ का, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, कहीं से भी मेजर करो, तो वो मैं उनको उसको यहां पर लिख दूं, तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये तो आ गया, अब मुझे निकालना है इसका एरिया का। अब यहां पर जो ये फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसमें वैल्यू रखते जाते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है? बी क्यू और ए पी पैरेलल है। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया, इसका मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया जो होता है वो, और ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। अब मैं इसका फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो हाफ का हाफ लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल कौन सी? बी क्यू प्लस ए पी, ठीक है, बी क्यू। अब बी क्यू का मतलब, बी क्यू कितना हो गया? अब देखिए ये डिस्टेंस y2 है, देखिए ये डिस्टेंस y2 यहाँ लिखा हुआ है, ये y2 है, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है, मतलब उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस x2 है और x एक्सिस से डिस्टेंस y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बी क्यू डिस्टेंस हो गई y2 प्लस
AP, ये डिस्टेंस, ठीक है। पहला लाइन BQ और AP, मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, ABQP। पहला लाइन कौन सी, BQ और AP है, तो ये y2 और ये डिस्टेंस y1 है, इसके कोऑर्डिनेटर x1 y1 है, इसकी x डिस्टेंस कितनी होगी, y1 होगी। चलिए इनटू मैं क्या फॉर्मूला कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है QP, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस कितनी, QP। अब QP निकाल सकते हैं, देखिए ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी, यहाँ से लेके O से P की डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी, और O से Q की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 होगी। ये x2 है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2, ये x2 है तो ये भी x2 होगी। इसी प्रकार ये x1 है तो ये भी x1 होगी, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है QP, ये कितनी आ जाएगी, अगर x1 में से x2 माइनस कर दूं, मतलब ये डिस्टेंस है मेरी x2 और ये डिस्टेंस है x1, अगर x1 में से x2 माइनस कर दूं तो मेरी QP आ जाएगी, यानी x1 माइनस x2। ये हो गया इसका एरिया, किसका, ABQP का एरिया, प्लस, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट दे सकते हम। अब एरिया ऑफ APRC, अब APRC का क्या फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम में हाफ तो लगा ही दो, सम ऑफ पैरेलल लाइंस APRC। इसमें कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, AP और RC, इन दोनों का सम। AP सिमिलरली, AP क्या कितना डिस्टेंस है, y1 है, और ये है y3, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों के बीच में किसने, जो पैरेलल लाइंस है AP और RC में डिस्टेंस है, ये है PR, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x3। ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x3 माइनस ये x3 में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ, इतने डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, तो x3 में से अगर मैं x1 माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x3 है, ये x3 क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ये x3 होगी, ये x3 होगी, ठीक है। अब इसमें से ये डिस्टेंस x1 है, x3 में से अगर इतनी माइनस करो तो ये आ जाएगी, तो ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगी x3 माइनस x1, क्लियर। चलिए माइनस BQRC, इसको माइनस करेंगे, BQR और C। अब BQ क्या है, पैरेलल लाइंस, और RC भी पैरेलल लाइंस है। BQ कितना है, पहले तो हाफ लगा लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम पैरेलल लाइंस का सम कितना हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका सम कितना हो गया, y2 प्लस y3, ठीक है, इनटू अब है कौन सी डिस्टेंस, QR, ठीक है, QR डिस्टेंस, क्योंकि BQ और RC के बीच की जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की डिस्टेंस होगी QR। तो ये पॉइंट है O से R का पॉइंट है x3, ठीक है, और OQ है x2, तो x3 माइनस x2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अब सब में हाफ कॉमन ले लो, इसमें भी हाफ आ रहा है, ये कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म, 1 2 एंड 3। इन तीनों टर्म में से हाफ सब में कॉमन आ रहा है, सब में बाहर ले लो, क्लियर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को x1 से, फिर y2 को x2 से माइनस में, फिर y1 का x1 से, y1 का x2 से, ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट जाएंगे कुछ बच जाएंगे, और फिर उसके बाद हमें जो टर्म्स बचेगी उसमें x1 कॉमन लेना है, कुछ टर्म्स में जो x2 वाली टर्म्स है उनको x2 कॉमन लेना, और x3 वाली टर्म्स में x3 कॉमन लेना है। तो लास्ट में जो आपका ये फॉर्मूला आएगा वो ऐसा आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा आपका, हाफ, ठीक है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस हाफ, यह हाफ पूरा कॉमन आ जाएगा, ये हाफ सब में कॉमन आ जाएगा, x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आ जाएगा, फिर हो जाएगा y1 माइनस y2। ये लास्ट में इतना बचेगा आपका, और यही हमारा ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला अगर मुझे किसी भी
किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट अगर दे दिए जाए x1 y1 बाय x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू दे दी जाए, उसको उन वैल्यूज को मैं इस फार्मूले में पुटअप करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो बहुत बड़ा, कोई याद करने की ट्रिक। अब इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मान लीजिए सपोज, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3। सबसे पहले तो हाफ तो आएगा क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू वाइट, तो सबसे पहले हाफ को कभी नहीं भूलना, ये हाफ आएगा पहली बार। दूसरी की बात x2 x1 x2 x3 कंटिन्यूशन में आ रहे हैं, फिर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। आपको नहीं याद रह पाता है, देखिए ट्रिक बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए, देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 ये 2 ये 3। ट्राइंगल की कितनी साइड्स, कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। तो कंटिन्यूशन में लिख दिए 1 2 3, वापिस आप लिख दीजिए 1 और 2, क्योंकि 3 से आगे हम जा नहीं सकते, 3 से आगे हम जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड्स है वो 3 ही होती है और 3 ही वर्टेक्स होती है, 3 ही पॉइंट होते हैं। अब 3 के आगे वापिस जो हमारे नंबर शो होंगे वो 1 से होगा, 1 2, तो 1 2 3 1 2। क्लियर, ये याद हो गया। अब फॉर्मूला कैसे याद करना, देखिए फॉर्मूला, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है एरिया का हाफ तो आएगा क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, तो हाफ को आप बाहर रख लीजिए एकदम बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में बाहर लिखते हैं, और यहां पर लगा दीजिए x और y, यहां पे लिख दीजिए x और y। क्या लीजिए, मतलब पहले x आएगा, x को हमेशा बाहर रखना है, तो x1 और ये हो गया। अब x1 आपने लिख दिया, अब बचा कितना y2 माइनस y3। पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ y, x लिख के y, तो x1 हो गया, y2 अंदर y2 माइनस y3। क्लियर, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस ये लिख दिया। उसके बाद देखिए फिर x यहाँ y यहाँ, x को और y को शिफ्ट कर लीजिए, तो x2 y3 माइनस y1, इधर मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, प्लस x2 y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर इसको फिर शिफ्ट कर लीजिए, फिर x y1 माइनस y2। ठीक है, समझ आया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए हाफ इंटू, अब मैंने क्या किया, वापस मैं यहाँ पर भी समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ 1 2 3, तीन क्या गिनती हो नहीं सकती क्योंकि ट्राइंगल है, वापस 1 और 2 गिनती आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ x लिखिए, यहाँ y, क्लियर। तो पहली टर्म हो जाएगी मेरी हाफ तो बाहर आ गई, हाफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, मिटा दीजिए, फिर x, ये y, फिर x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ठीक है, इसको भी मेरे इरेज कर दीजिए, फिर यहाँ पे x, ये y, फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद नहीं रहेगा तो इजीली आपको टर्म x1 y2 माइनस होती है। देखिए जिसका अगर x का 1 आ रहा तो अंदर y का 1 नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा, x2 अगर बाहर आता तो अंदर y नहीं आएगा, तो उसी टर्म में, उसी जो कंटिन्यूशन में हमको फॉर्मूला आता है। तो एक दो बार आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। सिंपल है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है किसी ट्राइंगल का। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 7.3 का हम एक क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो वर्टेक्स आर। अब हमें क्या निकालना है, इसके ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स दे रखिए। देखिए 2 3, इसके कोऑर्डिनेट है फर्स्ट -1 और 0, और थर्ड पॉइंट है 2 और -4, ठीक है। ये पॉइंट ए है मान लो, ये बी और ये सी है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक है वो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, क्या फॉर्मूला है, हाफ तो आ गई बाहर क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है 1 2 3 1 और 2, ठीक है। x1 लिख दो, x1 नीचे y2 माइनस y3,
x1 y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है, फिर x2 लिख दो प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आएगा x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला लिख दिया, हमारा आधा काम से ऊपर ज़्यादा काम हो गया। x1 क्या है, अब देखिए ये यहाँ छोटा सा लिख दिया, ये x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। क्लियर। चलिए x1 जो है वो 2 है, 2 y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 है, माइनस y3 कितना है y2 माइनस y3 माइनस का 4 है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होना, यह माइनस ऑलरेडी आ गया है, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसके कोऑर्डिनेट है, तो माइनस माइनस 4 ऐसे, इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं, बड़ा दे रखा है, इसको मंझला ब्रैकेट देते हैं, मिडल ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, x1 2 है, y2 0 और y3 कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस 4, ठीक है, प्लस x2 कितना है, x2 है -1, ठीक है, x2 कितना है, ये x2 लिख दिया, और y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 4 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला लिखा, y1 कितना है 3 है, प्लस x3 कितना है, x3 2 है, x3 2 है इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। क्लियर। हाफ 2 इंटू, अब ब्रैकेट में माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 0 में से +4 तो 4 ही आएगा प्लस। अब देखिए -1, तो इसको मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है, -4 और -3 माइनस का 7 प्लस का 2 और 3, 2 3 जा या 2 3 में से 0 गए तो 3 बचेंगे। क्लियर। अब हाफ 4 2 जा 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 8 और 6 7 कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 होते हैं 15 16 सॉरी हाँ 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8 और 16 21/2, ठीक है, कितना आ गया ये 21 का हाफ कितना होगा 10.5 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया ट्रायंगल का, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो केयर करनी है वो ये करनी है कि हमको जो साइन है प्लस माइनस वहाँ पर स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, वो आपको केयर करनी है, माइनस फॉर्मूले का और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके भी माइनस कहीं वो मिसमैच नहीं हो जाए, बस उसका ध्यान रखना, बाकी इजीली फॉर्मूला वैल्यू का आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको पता करना है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट है, 3 जो पॉइंट्स आएंगे, ये ट्रायंगल इससे बनता है या ये कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है। अगर एरिया 0 आ जाए, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब तीनों एक ही लाइन में होंगे, अगर ये तीनों पॉइंट तीनों को वर्टेक्स दे दी और इनसे एरिया, इनसे कभी ट्रायंगल बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो उनका एरिया कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एरिया अगर 0 आ जाए तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, उनका एरिया निकालना, और अगर 0 आ गया तो हम ये प्रूव हो जाएगी कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, तो मैं चाहूंगा आप ये क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज करें, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।